भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। भंडारा शहर का चर्चित नाकाड़े हॉस्पिटल आज भी फायर डिपार्टमेंट की अधिकृत अनुमति के बिना ही पूरी तरह संचालित हो रहा है। यह अपने आप में एक गंभीर लापरवाही है, खासकर तब जब यह हॉस्पिटल पहले 100 बेड की मंजूरी पा चुका था। जांच के बाद उसमें से 70 बेड की मंजूरी रद्द कर दी गई और अब सिर्फ 30 बेड की अनुमति शेष है। लेकिन इस 30 बेड की मंजूरी के पीछे भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अस्पताल के पास आज तक फायर NOC ही नहीं है तो फिर क्या अनुमति दी कैसे गई और क्या इसे अब रद्द किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में अग्निशमन सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां उजागर हुई है। सबसे पहले इमारत की छत पर जो 5000 लीटर का टेरेस टैंक है वह सिर्फ आग बुझाने के लिए सुरक्षित नहीं है। भवन का भूमिगत निर्माण और उसमें चल रहा व्यवसाय भी नियमबद्ध है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। इमारत के किसी भी हिस्से में स्मोक डिटेक्टर प्रणाली नहीं पाई गई, जो कि आग लगने की स्थिति में शुरुआती चेतावनी देने के लिए सबसे जरूरी व्यवस्था मानी जाती है। अस्पताल की पहली मंजिल पर होज रोल होज का कनेक्शन मौजूद नहीं है और अग्निशमन पाइपलाइन के लिए आवश्यक 100 मिमी GI पाइप की जगह पर केवल 75 मिमी MS पाइप लगाई गई है, जो सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है। इतना ही नहीं, लिफ्ट चलाने के लिए जो वैध और अद्यतन प्रमाण पत्र आवश्यक होता है वह भी उपलब्ध नहीं पाया गया। अस्पताल की एयर कंडीशनिंग प्रणाली में फायर डैम्पर नहीं लगाए गए हैं, जिससे आग लगने की स्थिति में धुआं और लपटें तेजी से फैल सकती है। फायर एग्जिट के पास विद्युत वायरिंग और उपकरणों की गड़बड़ी के कारण आपातकालीन निकास रास्ता पूरी तरह खुला नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण अस्पताल के भीतर ग्राउंड फ्लोर पर किया गया है, जो एक बेहद खतरनाक व्यवस्था मानी जाती है। इसके अलावा अस्पताल परिसर में चेतावनी और दिशा दर्शाने वाले संकेत बोर्ड यानी साइन बोर्ड भी नहीं लगे हैं। अग्निशमन यंत्रों पर भी कोई पहचान चिन्ह या निर्देश नहीं दिया गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अस्पताल में ना तो कोई असेंबली पॉइंट निर्धारित किया गया है और ना ही फायर एवेक्यूएशन प्लान मौजूद है, जिससे किसी आपातकालीन स्थिति में मरीजों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकालना मुश्किल हो सकता है। इस पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर सोयाम, जिसकी अध्यक्षता में अस्पताल को अनुमति दी गई थी, अब सीधे सवालों के घेरे में है। यह वही अधिकारी है जिन्होंने फायर NOC के अभाव में भी अस्पताल को 100 बेड की मंजूरी दी थी। आज जब जांच में इतनी सारी खामियां सामने आ चुकी है, तब यह देखना अहम होगा कि क्या प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा या फिर किसी अगली त्रासदी का इंतजार करेगा। यह याद दिलाना जरूरी है कि वर्ष 2021 में भंडारा जिला अस्पताल में लगी भीषण आग में 11 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके फायर सेफ्टी को लेकर कोई सख्त उदाहरण अब तक देखने को नहीं मिला है। नाकाड़े हॉस्पिटल की 70 बेड की मंजूरी रद्द होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ना तो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध। भंडारा की जनता अब सिर्फ सवाल नहीं कर रही बल्कि जवाब मांग रही है। क्या नियम और कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्या प्रशासन किसी और हादसे के बाद जागेगा? यह खबर सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक मांग है जवाबदेही की। अब वक्त आ गया है कि कानून का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी मासूम की जान जोखिम में ना पड़े। आमगांव तहसील में 20 जून को दोपहर 12 बजे के बीच आमगांव तहसील वन क्षेत्र के अंजोरा बीट अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 543 पर भजेपार रामपुर परिसर में एक बाघ हाईवे पार कर पड़ोस के खेत में घूमता हुआ दिखाई दिया। बाघ को देखने के लिए नागरिकों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था में दिक्कत निर्माण हो गई थी। कुछ देर के बाद यातायात व्यवस्था सकुशल शुरू हो गया। मौके पर मौजूद नागरिकों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद
बाद विभाग ने तत्काल गोंदिया और नागपुर से विशेष बचाव दल को बुलाया। वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिलाषा सोनटके के मार्गदर्शन में वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और लगातार गश्त कर पूरे क्षेत्र पर कड़ी नजर रखते हुए भविष्य में किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर बचाव अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम ने लगभग शाम 5 बजे के दौरान बड़ी सतर्कता के साथ बाघ को पिंजरे में कैद कर लिया, जिससे नागरिकों ने राहत की सांस ली। बताया गया है कि बाघ को नागपुर के गोरेवाड़ा के लिए रवाना किया गया है। इससे पहले 12 जून को येरमडा सोनेखारी क्षेत्र के सोनेखारी गांव के पास मवेशी चरा रहे एक किसान के 2 से 3 साल के गाय के बछड़े पर बाघ ने हमला कर उसे मार डाला था। अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये दोनों घटनाएं एक ही बाघ से संबंधित है या अलग-अलग बाघ है। तुमसा तहसील के रोंघा गांव के पास जंगल क्षेत्र के तालाब में रोंघा निवासी सचिन सेवक राम धुर्वे उम्र 31 वर्ष की डूबकर मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। सूत्रों के अनुसार सचिन धुर्वे अपने 9 दोस्तों के साथ रोंघा गांव के पास स्थित जंगल क्षेत्र के एक तालाब पर पार्टी मनाने गया था। प्राकृतिक वातावरण में पार्टी का माहौल रंग में आया हुआ था। पार्टी के बाद सभी दोस्तों ने तालाब में उतरकर तैरने का निर्णय लिया, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया गया कि सचिन को तैरना नहीं आता है। तालाब में उतरते ही वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। मदद के लिए हाथ पैर मारते हुए वह कुछ ही समय में पानी में समा गया। दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। घटना की जानकारी तुरंत गाँव वालों ने गोबरवाही पुलिस थाने को दी। सुबह तालाब में सचिन का शव मिला। इस घटना से रोंघा गाँव में शोक का माहौल है। सचिन की अचानक हुई मौत से उसका पूरा परिवार गहरे सदमे में है। उसके जाने से पत्नी, एक छोटा बच्चा और बुजुर्ग माता पिता का सहारा छिन गया है। इस प्रकरण की जांच थानेदार शरद शिवाले के मार्गदर्शन में की जा रही है। आगे की जांच गोबरवाही पुलिस कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से नीलिमा रामटेके को भंडारा जिला युवती प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटिल के मार्गदर्शन तथा जिलाध्यक्ष चरण वाघमारे की सिफारिश पर की गई है। नीलिमा रामटेके ने पिछले कुछ वर्षों में समाज में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण में जनहित के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया है। उनके इन सामाजिक प्रयासों को अब पार्टी स्तर पर भी मान्यता प्राप्त हुई है और इसी के चलते उन्हें यह महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद सौंपा गया है। राज्य की मृदा व जल संधारण, पर्यटन, उद्योग, सार्वजनिक लोक निर्माण एवं आदिवासी विकास विभाग के राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक ने शुक्रवार 20 जून को भंडारा जिले में चल रहे मिट्टी एवं जल संधारण विभाग के कामों का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को अधिक प्रभावी तरीके से सरकारी कामकाज पूरा करने के लिए कामों की निरंतरता जांचने के निर्देश दिए। साथ ही समय समय पर जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ऐसी सूचनाएं दी। इस दौरान गाद मुक्त बांध, गाद युक्त शिवार अभियान के कामों की समीक्षा की। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित इस समीक्षा बैठक में सांसद प्रशांत पडोले, विधायक राजू कारेमोरे के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, वृद्ध व जल संधारण, आदिवासी विकास, सार्वजनिक लोक निर्माण एवं अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। बताया गया है कि आदिवासी विभाग द्वारा जिले में 2 छात्रों के लिए एवं 2 छात्राओं के लिए छात्रावास है, जिसकी क्षमता 675 विद्यार्थियों की है। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग ने अपने कामों का जायजा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 100 के भीतर 152 पटवारी कार्यालयों का निर्माण पूरा किया गया है। शहर की यातायात सुचारू करने के लिए आवश्यक उपाय करने की सूचनाएं राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक ने इस समय दी। इस बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय संचार ब्यूरो नागपुर और योग विद्या धाम भंडारा शाखा की संयुक्त तत्वावधान में तथा सुनील मेंढे के विशेष सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह भंडारा के खामतलाव परिसर में 450 योग साधकों की उपस्थिति में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे दीप प्रज्वलन, ओंकार ध्वनि तथा भारत माता पूजन से हुई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष आशु गुंडाने, शहर अध्यक्ष सचिन कुंभलकर, केंद्रीय संचार ब्यूरो से संजय तिवारी, डॉक्टर दुर्गेश पशी ने ग्राहक पंचायत भंडारा के कृष्णा खेड़ीकर सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। योग विद्या धाम के शिशिर पाठक व संजय उमाड़कर ने सुंदर योग गीत प्रस्तुत किया। वहीं डॉक्टर विनोद पत्थे व उनके पुत्र चिरंजीव अनिमेश पत्थे ने सुरमई संगीत से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्था के अध्यक्ष विलास भट्टे ने कार्यक्रम का प्रस्तावना भाषण दिया। सभी अतिथियों का पौधा भेंट का स्वागत एवं सत्कार किया गया तथा वृक्षारोपण का संदेश देते हुए सभी साधकों को प्रेरित किया गया। योग साधिका जयश्री बोरकर के साथ 10 योग साधिकाओं ने योग के विभिन्न आसनों का अत्यंत आकर्षक प्रदर्शन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि आशु गुंडाने ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यम, नियम, आसन और प्राणायाम के महत्व को बताया और योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही योग विद्या धाम भंडारा शाखा की पूरी टीम की सराहना करते हुए भविष्य में इसी प्रकार सेवा कार्य बढ़ाने की आशा जताई। इसके बाद योग शिक्षिका जयश्री फटे ने उपस्थित साधकों से योग प्रोटोकॉल अनुसार आसनों व प्राणायाम का अभ्यास करवाया। इस पूरे कार्यक्रम का सुंदर संचालन डॉक्टर अश्विनी व्यवहारे ने किया। डॉक्टर ज्ञानेश्वर तिवारी ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं साधकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर नरेंद्र व्यवहारे की मधुर विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ हुई। कार्यक्रम स्थल पर भव्य रंगोली चंदा मुरकुटे, नीला मालेवार और करुणा शिंदे ने सजाई, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अंत में सभी के लिए पेयजल व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम की संपूर्ण सफलता के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो के नरेश गच्छकायला और योग विद्या धाम के लगभग 50 साधकों ने अथक परिश्रम कर हम सभी एक परिवार है इस भावना को चरितार्थ करते हुए योग दिवस का यह आयोजन आनंद पूर्वक संपन्न किया।